का स्याह बाब है। शुदा पाकिस्तान हमारे मुल्क का सरमाया है। 9 मई के मुजरमों को सजा देने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सानिया 9 मई पर अपने खसूसी बयान में कहा कि 9 मई हमारा तारीख का स्याह बाब तरीन दिन था। 9 मई के मुजरमों को सजा देने के सिवा कोई चारा नहीं। शुदा पाकिस्तान हमारे मुल्क का सरमाया है। शुदा पाकिस्तान वो अजीम लोग हैं जिन्होंने मुल्क कौम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। जिन अफराद ने शुदा की यादगारों की बेहुरमती की वो माफी के काबिल नहीं है। शुदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 11 मई एहतजाज। मुजफ्फराबाद समेत नीलम जेलम में भी दफा 144 का नफाज कर दिया गया। अमन व अमान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी एहतजाजी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को बरकरार रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिसके पेश नज़र किसी भी मुमकिन तौर पर बदअमनी से बचने के लिए मुजफ्फराबाद में दफा 144 नाफिज किया गया है, जबकि नीलम जेल में भी दफा 144 का नाफिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रास्ते और सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ में डालना न सिर्फ गैर कानूनी अमल है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। हम सब ने मिलकर अवाम और नास के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने कहा कि मामलात ज़िंदगी में रुकावटें डालकर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया अमन व अमान को कायम रखने और अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए कोशिश है। मजबूत वफाक पाकिस्तान मूवमेंट के जेर इंतजाम पाक फौज के हक में रैली। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। रैली आज़ादी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो सुन्नी धरती है इसके पीछे मैं उनके बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस दिन हम अफवाज पाकिस्तान की यकजहती करते हैं। जिन दहशतगर्दों ने जो भी इसमें मुलविस है दहशतगर्द, जैसे 9 मई में हमले किए हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी तनसीबात के ऊपर, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो जजेस हैं पाकिस्तान में, मैं उनको ये यहाँ से बावर कराना चाहता हूँ, आप फौरन इनको सजाएं दें, इन केसों को मत लटकाएं। और ये जो अफवाज पाकिस्तान है इसी की वजह से ये मुल्क हमारा ये गुलदस्ता है। अगर अफवाज पाकिस्तान को नुकसान होगा तो पाकिस्तान की सरहदों को नुकसान होगा। इसलिए हम इस मौके के ऊपर मुकम्मल तौर पर अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और हम उनके प्रति हमारी यकीन दिलाते हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जो पाकिस्तान है ये दुनिया में तमाम इस्लामी ममालिक का नाम बुलंद करेगा और रोशन करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना चाहते मगर कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़राए हुकूमत चीफ सेक्रेटरी IGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है आजाद कश्मीर गवर्नमेंट। वो 3200 का 40 kg का बैग दे रहे हैं। जो मार्केट में अवेलेबल है वो 6000 के अराउंड अवेलेबल है। और इस गवर्नमेंट में आने के बाद कोई इंक्रीज नहीं किया हमने इसमें। जो 20 अप्रैल को सिचुएशन थी एग्जैक्टली वही सिचुएशन इस वक्त तक चल रही है। जहां तक और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है हमारे पे। इसका महीने का इंपैक्ट 80 करोड़ रुपए है और तकरीबन 9 अरब रुपया ये बनता है सालाना। और ये एक साल में हमें ये उसके अलावा है जो हम सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, आपके ग्राइंडिंग चार्जेस होते हैं, आपके पैस्को के चार्जेस हैं, वो भी तकरीबन 7 से 8 अरब रुपया बन रहा है। इसके बावजूद गवर्नमेंट बाकी जगहों पे कट लगा के ये अभी तक सब्सिडी दे रही है। अभी ये कहना कि इसको 1000 रुपए पे दिया जाए और अक्रॉस द बोर्ड सबको दिया जाए, ये आप खुद सोचते हैं ये पॉसिबल है हमारे लिए, इस गवर्नमेंट के लिए इन मसाइल में रहते हुए, तो फिर उस पर बात हो सकती है, लॉजिकली बात हो सकती है। दूसरा मसला है जी बिजली की पैदावारी लागत पे दी जाए। इस गवर्नमेंट के आने के बाद आप अभी जो टैरिफ है उसको देख ली, आजाद कश्मीर का टैरिफ और जो पाकिस्तान में दे रहे हैं टैरिफ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरे एक साल में हमने यहाँ पे 6 दफा टैरिफ बढ़ाया पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे एक दफा भी नहीं बढ़ाया गया। मेरा नंबर भी दे दे उनको, मेरा नंबर भी। तो ये मेजर रिलीफ है जो हम दे रहे हैं इस वक्त तक, लेकिन ये रिलीफ मिलेगा किधर से? अगर हम फाइनेंसेस की बात करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि हमारे अपनी वसाइल के हैं, हमें किधर से क्या मिल रहा है, हमने किधर कट लगाकर इसको देना है। अभी अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं
जो टैरिफ हमने चेंज नहीं किया उसकी वजह से 6 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है। ये जब से टैरिफ उधर इंक्रीज हुआ और जो हमने तो ये देना है। फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे और आपको ये पसंद हो या ना हो, 80% लॉसेज है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। 80%। 4 लाख से ज्यादा वो लोग हैं जो उस टैरिफ में आते हैं जो 7 रुपए तक आता है। प्रोटेक्टेड सार्फिन में जो आते हैं वो 4 लाख, टोटल हम 7 लाख लोग हैं जो नंबर ऑफ कनेक्शन हैं वो ये हैं। तो 4 लाख जब प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं, बाकी 3 लाख हम बचते हैं जो डिफरेंट स्लैब्स में आते हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी है, जिसमें कमर्शियल भी है, जिसमें डोमेस्टिक भी है, और उसके बावजूद हमारा 80% लॉस है। लॉन्ग मार्च से कबल पुलिस की जानब से पकड़ धकड़ शुरू। समानी में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद रहनुमा गिरफ्तार। मुख्तलिफ बाजारों में हड़ताल का सिलसिला शुरू। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को सस्ती बिजली और दीगर हकूक के असूल के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, लेकिन गुज़श्ता रात सदर अंजुमन ताजरान आबिद असलम समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को इनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ तजारती मराकज, चौकी और जंडाला में ताजरों का एहतजाज जारी हो गया है, जिनके साथ बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी भी शामिल थी। ताजरों ने शटर डाउन करके मकामी थाना के सामने जमा होकर हड़ताल कर दी। हुकूमती नाजायज इकदाम और गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा शुरू कर दिया है। हालात कशीदा सानिया का अंदेशा है, हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करे। बार बार मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात हों। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक। हालात कशीदा सानिया का अंदेशा है। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर से एहतजाजी काफिले रैलियों की शक्ल में दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। मुजफ्फराबाद का कारकुन होने के नाते मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी है। बारहा हुकूमत से यह मुतालबा कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात किए जाएं। अवामी गस्ब को एफसी और पुलिस के जरिए कंट्रोल करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मैं दारुल हुकूमत सिटी मुजफ्फराबाद का कारकुन भी हूँ, इसलिए मुझ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और इन ही जिम्मेदारियों को समझते हुए मैं बारहा हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि असम्बली के फोरम पर भी और बाद भी मुतालबा करता रहा हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। अवाम के इस एहतजाजी सैलाब को आप एफसी या अपनी पुलिस फोर्स के जरिए नहीं रोक सकेंगे। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी समझदार लोग मुज़ाकरात की राह इख्तियार करते हैं, जो आप अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। वुमेन डेवलपमेंट भाग के ज़ेरे तमाम खवातीन के हकूक और कानून साजी के हवाले से वर्कशॉप का इनाकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वुमेन डेवलपमेंट भाग के ज़ेरे तमाम खवातीन के हकूक और कानून साजी के हवाले से वर्कशॉप और सेमिनार से साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार बाग और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी साजिद हमीद और दीगर ने कहा कि खवातीन हमारे मुआशरे का लाजमी जुज़ हैं, जिनके हकूक और इनके मसाइल के हल के लिए हुकूमतों के साथ हम सब का भी फर्ज है कि हम अपनी खवातीन को जायदाद के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हकूक आसाइश मुहैया करें। खवातीन के बगैर कोई मुआशरा या कौम तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि एक माँ की तालीम और तरबियत एक खानदान की तालीम और तरबियत है। आज दुनिया भर में खवातीन को इनके हकूक की अदायगी के लिए हुकूमतें, NGOs और कई इदारे काम कर रहे हैं, जो खवातीन को आज़ादाना तौर पर तालीम के साथ साथ अमली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हायल रुकावटों को दूर करके इन्हें मुकाबले की फिजा में ला रहे हैं। बतौर मुसलमान हमारा मजहब है, हमें खवातीन के साथ हुस्न सलूक, जायदाद में इनके हकूक, रोजमर्रा जिंदगी में इनकी तालीमी और तरबियत का हुक्म है, क्योंकि इस्लाम से कबल खवातीन को हकीर तस्वर करके इन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। इस्लाम की आमद के बाद खातून को न सिर्फ इनके हकूक मिले, वहीं माँ के कदमों तले जन्नत का वादा भी किया गया। मशहूर सिंगर नज़ाकत हुसैन का खूबसूरत माया वस्से माई कश्मीर दा सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से खूब दाद समेट रहा है। गीत में एबटाबाद के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए गए हैं। देखें गाने की एक झलक। कश्मीर दा सोना वस्से माही कश्मीर दा कोई हड्डियां ते गुड़ माया अज तेरी याद सतांदी वतना ते मुड़ माया सोना वस्से माही कश्मीर दा वतना ते मुड़ माया सोना वस्से माही कश्मीर दा। कश्मीर दा सोना वस्से माही कश्मीर दा कोई फुल वे गुलाबां दा
कश्मीर दा सोना वसे माही कश्मीर दा सोना वसे माही कश्मीर दा कोई तारा वे लोही वाला एक सोना तू है चन माया तुझा फुल खशबोई वाला सोना वसे माही कश्मीर दा तुझा फुल खशबोई वाला सोना वसे माही कश्मीर दा दोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। जीत खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज मुजफ्फराबाद और www.domailnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज।